नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल आरसीबी बनाम जब मुकाबला चल रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो आपको क्या लगा था कि एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा और वो रिवेंज जो है वो एलएसजी से आरसीबी ले लेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक अपोजिट, यानी कि लो स्कोरिंग मैच। ठीक 20 दिन बाद ये मुकाबला आरसीबी बनाम एलएसजी हुआ और लो स्कोरिंग मैच में 127 रन आरसीबी ने बनाए। किसी ने नहीं सोचा था कि इस लो स्कोरिंग मैच को आरसीबी डिफेंड कर लेगी, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग को वीक माना जा रहा था एज ए कंपैरिजन एलएसजी के। लेकिन उसके हुआ उल्टा। ठीक आरसीबी ने डिफेंड कर लिया 127 रन। अब शुरुआत करते हैं उन 5 ओवर की, जहां से एलएसजी पूरी तरह से बिखर गई। जब आप शुरू के 5 ओवर देखेंगे तो एलएसजी ने 23 या 24 रन बनाए थे, या 30 रन के आसपास बना चुकी थी। और 5 बार ऐसा हुआ जब लगा कि एलएसजी जो है 5 विकेट गिर सकते हैं। हालांकि 3 ही विकेट गिरे थे, लेकिन ऐसा बार बार लग रहा था कि 5 विकेट हो सकते थे। ये आरसीबी ने किया था एलएसजी पे, जब एलएसजी बैटिंग कर रही थी। तो एलएसजी, कहने का मतलब है कि एलएसजी 5 ओवर में ही 3 विकेट गिर गए थे। और जिस तरह से जब 10 ओवर के अंदर उसके जब 5-6 विकेट गिर गए, तब मैच उसके हाथ से उसी समय से निकला हुआ नजर आ रहा था। और खासकर केएल राहुल की जो इंजरी है वो उनके लिए चिंता का कारण रहा। स्टॉइनिश का नहीं, उस तरह का नहीं चल पाए जिस तरह से उम्मीद थी। स्टॉइनिश बहुत देर तक टिके थे, लेकिन आपको तारीफ इस बात की भी करनी पड़ेगी कि आरसीबी की तरफ से जो बॉलिंग हुई है वो लाजवाब थी। एलएसजी ने जो पहले बॉलिंग की वो बहुत ही अच्छी थी, और उसके जितने भी टॉप क्लास के बॉलर्स थे सबने लगभग एक एक विकेट, मतलब 2 विकेट 1 विकेट लिए। खासकर अमित मिश्रा की बात करें या फिर और बॉलर्स हैं, बात करें, स्टॉनिश ने भी बॉलिंग की, और जो स्पिनर्स है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो प्रभाव डाला अमित मिश्रा ने, उसका असर दिख रहा था। वो पूरे जो मैच है उसमें उनका असर दिखा, और इसी कारण जो लो स्कोरिंग मैच हुआ और दबाव बनाने में उन्होंने बहुत मदद की। और बॉलर्स को जिस तरह से चल रहा था, फील्डिंग बहुत अच्छी थी। आप अगर बात करें एलएसजी की, कुछ जगह पर उन्होंने चीजें छोड़ी वो दिख रही थी। जैसे स्टॉनी शीट की बॉल पे जो है वो कैच छूटे, नवीन ने छोड़ा। तो नवीन राणा से मुझे एक चीज याद आई। जो विवाद चल रहा है अभी विराट कोहली से, उस पर भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि वो विवाद क्या है और किस तरह से चीजें शुरू हुई। लेकिन वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन गेम था। कल जो मैच चल रहा था उसमें एक बड़ी चीज ये देखने को मिली कि जब इसको 10 ओवर का जो मैच हुआ, जब एलएसजी बैटिंग कर रही थी, तो कुल मिला जुला के विराट कोहली और उसके बाद फाफ डू प्लेसिस जो है वो थिंक टैंक की तरह तो काम करते ही हैं। तो जब उनकी जो रणनीति थी, खासकर जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद, वो बहुत जबरदस्त थी। 5-10 ओवर तक तो उन्होंने बांधे रखा। 10 ओवर के बाद भी वो रणनीति और ज्यादा टाइट हो गई और रन नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात थी, आप देखिए, जब 10 ओवर तक का मैच हुआ तो रन बन नहीं रहे थे। विकेट गिरना अपनी चीज है, क्योंकि टी20 आईपीएल के मैचेस में रन विकेट गिरते रहते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है 0 पे भी 2-3 हुए हैं, लेकिन रन बनते रहते हैं। यहाँ पर रन नहीं बन रहे थे। जैसे ही 55 के बाद स्कोर पहुंचा, 55 से 70 के बीच में रन बनना बंद हो गए थे। 55 से 70 के बीच में रन नहीं बन रहे थे, विकेट गिरे हैं वहां पर बहुत तेजी से। फिर उसके बाद जब स्टॉनिश आए तो स्टॉनिश का कोई साथ देने को बैटर कोई उस तरह से दिखा नहीं, डिटर्मिन नहीं दिखा। फिर अंतिम में जब नवीन आए, जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं, नवीन राणा, जिनसे विवाद विराट कोहली का हुआ, वो उन्होंने थोड़े बहुत शॉट्स खेले। उससे कुछ पहले जो है थोड़ी बहुत अलग अलग, कुणाल पांड्या ने कोशिश की, 3 चौके बैक टू बैक मारा उन्होंने, फिर उसके बाद कोशिश की। तो उस तरह का जो एक मोटिवेशनल, जो मुझे लग रहा है कि जो टीम में जो दिखना चाहिए था, या तो बहुत ज्यादा जो पिच पे रुकने के लिए, वो नहीं दिखा। खासकर डिटर्मिनेशन जो है पिच को लेकर, उस पे बैटर्स को जिस तरह से रुक कर आराम से खेलना था, वो जल्दबाजी में दिखे। 120 बॉल की जो एक पूरी आईपीएल की जो टूर्नामेंट में अगर देखें, तो उसमें अधिकतर टीमें ऐसी रही जो लो स्कोरिंग मैचेस भी हारी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आरसीबी ने जिस तरह से डिफेंड किया, वो लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज कई बार है, क्योंकि बैटर्स उनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं बॉलर के कंपैरिजन में। और एलएसजी ने क्या किया, एलएसजी की एक गलती ये रही कि वो हड़बड़ाहट में दिखी। और कई बार जब पिछले 4-5 ओवर का आप देखेंगे, अगर कई चीजें आपको समझ में आएंगी कि आरसीबी ने 5 ओवर की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस 5 ओवर में वो फंसी। फिर उसके बाद आरसीबी ने क्या किया, 10 से 15 ओवर की स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें भी वो पूरी तरह से फंसती नजर आई एलएसजी। तो ये जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, खासकर 12 से 17 की बात करें, या 10 से 15 की बात करें, 12 से 17 की बात करें, उसमें वो पूरी तरीके से एलएसजी फंसती नजर आई। और
जब आप जब पूरे मुकाबले को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो ये कि कार्ल मायर्स हों, स्टोइनिस हों, बदोनी हों और प्लेयर्स हों, वो उस तरह से पिच पर टिकने की कोशिश नहीं हुई है, सभी हड़बड़ाहट में दिखे। स्कोर इतना बड़ा नहीं था, 6 की एवरेज, 6.5 की एवरेज से रन बनाने थे और उसके बाद भी जो हड़बड़ाहट शुरू 5-6 ओवर में दिखी वो गड़बड़ी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि आरसीबी की तरफ से बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। जिस तरह से बॉलिंग उन्होंने की, खासकर अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, वो बहुत अच्छा मतलब बॉलिंग उनकी देखिए। हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर उसके बाद और बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर जो मुझे एक चीज़ देखिए वो हर्षल पटेल की बात करें तो आरसीबी की तरफ से ओवरऑल हर बॉलर्स ने विकेट्स लिए और सभी का कंट्रीब्यूशन दिखा, ओवरऑल ऑल बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन दिखा। और अगर यही एक अंतर था मुझे लग रहा है जो है एलएसजी में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी दिखी। एलएसजी ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, 127 पे रोका, लेकिन उससे भी अच्छी जबरदस्त बॉलिंग आरसीबी की तरफ से हुई। आरसीबी की जो गेम प्लान था वो था कि रन नहीं देना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वही चीज़ पूरी मैच में दिख रही थी और रन नहीं बन रहे थे एलएसजी की तरफ से। खासकर केएल राहुल जब घायल हो गए तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ एलएसजी को, क्योंकि वो जो है वो रुक कर खेलते थे, रुके रहते थे पिच पर। तो दो कुल मिला जुला के जो एलएसजी थी उसकी आक्रामक बल्लेबाजी, मुझे लग रहा है कि वो पिछला मैच उन्हें याद था शायद 200 से ज़्यादा जो रन बने थे। तो 213 के आसपास जो पिछला मैच 20 दिन पहले जो मुकाबला हुआ था आरसीबी बनाम एलएसजी, तो उसमें एलएसजी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। तो उन्हें यही मुकाबला मुझे लग रहा है याद था और तेजी से रन बनाने के चक्कर में ये सब चीज़ें हो गई, क्योंकि बहुत आसान मुकाबला जो जीता जा सकता था एलएसजी ने वो हार गई। दूसरी बड़ी बात ये थी क्रिकेट की दृष्टि से, कल जो है घटना जो विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक के बीच में हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसने जो है मैच थोड़ी सी किरकिरी कर दी, क्योंकि वो वही चीज़ें चारों तरफ चल रही हैं, खासकर गौतम गंभीर बना विराट कोहली। जबकि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या हुआ है। तो ये एक कुल ओवरऑल मैच का एक समरी मान सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगा कि नवीन ने भी बॉलिंग अच्छी की। नवीन, अगर विवाद को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और विराट कोहली का जो विकेट गिरा, मैक्सवेल का विकेट गिरा, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। सबसे ज़्यादा जो रन बनाया वो फाफ डु प्लेसिस हैं, लगातार रन बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा टॉप रन बनाने में टॉप स्कोरर हैं। उनकी तरफ से जिस तरह से बैटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि अगर उनके जो महत्वपूर्ण रन है, आप देखिए जो उनके बनाए हुए 44-45 रन है, वही रन बड़े काम आए। विराट कोहली के 31 रन, 30-31 रन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद निचले क्रम में जो बल्लेबाजी थोड़े बहुत रन बनाए, यानी कि लो स्कोरिंग में भी कंट्रीब्यूशन किस तरह का हो, क्या हो, वो जो है आरसीबी की तरफ से दिखा। यानी टॉप ऑर्डर जो है हमेशा चल रहा है उनका, चाहे मैक्सवेल को अगर छोड़ दें, इस लो स्कोरिंग में भी टॉप ऑर्डर चला। कुल मिला जुला के जो जिम्मेदारी थी टॉप ऑर्डर की उसने पूरी की। ये टॉप ऑर्डर एलएसजी की तरफ से नहीं किया गया और एलएसजी का जो टॉप ऑर्डर था वो बिखर गया। अगर बात करें पावर प्ले की, पावर प्ले में ही एलएसजी बिखर गई, उसके बाद फिर 10 ओवर के बाद बिखरना शुरू हो गई। तो ये दोनों टीमों में बहुत अंतर दिखा और पिच को भापने में मुझे लग रहा है एलएसजी से गलती हुई है बार बार। एलएसजी की जो टीम मैनेजमेंट है उससे गलती हुई, गौतम गंभीर से गलती हुई, विराट केएल राहुल से गलती हुई। बैटर्स बहुत जल्दीबाजी में दिखे, मुझे लगता है कि पिच पर ठहराव करना चाहिए था। कुल मिला के आरसीबी जीत गई है। आरसीबी और एलएसजी में अभी भी थोड़ा अंतर है, एलएसजी पॉइंट्स में ऊपर है। आरसीबी ने जीत के कदम ऊपर बढ़ा दिया है। अब देखना है कि कौन कैसे जीतता है, लेकिन मुंबई इंडियंस के जीतने के बाद आरसीबी और मुंबई इंडियंस में मुकाबला देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन आगे जाता है। कुल मिला के कल का मैच अच्छा रहा, महत्वपूर्ण रहा, देखते रहिए।